नन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फरवा की जिंदगी में तो हसन की वजह से तूफानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ तो उसकी वालिदा आईसीयू में पड़ी है और दूसरी तरफ उसके वालिद का जनाजा इसके घर से उठ चुका है। साकिब को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने उसी दिन हसन को इस बात के ऊपर उकसाया था कि ऐसी लड़कियों को घर में कैद करके रखना चाहिए, अगर वो बिना सोचे समझे ऐसा जुमला ना बोलता और हसन इस पर अमल दरामद ना करता तो आज फरवा के वालिद उसके पास जिंदा होते। अब साकिब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब क्या फायदा, इसे अपनी गलती का तो एहसास बहुत देर के बाद हुआ है, क्योंकि फरवा की जिंदगी को तो हसन तबाह बर्बाद कर चुका है। अब तो सिर्फ इसके पास यही हल रह गया है कि वो हसन से खुला ले ले। लेकिन साकिब कभी भी ये नहीं चाहेगा कि फरवा हसन की जिंदगी से ऐसे खुला लेकर निकल जाए। जो कुछ राबी के साथ हुआ वो फरवा के साथ अब नहीं होने देगा। वो तो यही फैसला कर उसके घर से आया था और गौहर को भी साफ इस बात के ऊपर उसने जवाब दे दिए थे कि अब फरवा की जिंदगी में कोई भी तूफान नहीं आएगा और हसन को फरवा से माफ़ी मांगना होगी। जो बदसलूकी उस दिन उसने इस फरवा के साथ की थी, अब उसको इसके ऊपर शर्मिंदा होकर फरवा के सामने माफ़ी मांगना होगी। लेकिन हसन तो कभी भी इस बात के ऊपर नहीं आएगा, वो ये बात जानता है। इसीलिए तो वो फरवा को ये समझा कर गया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन इन दोनों माँ बेटियों की मौजूदगी में तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। माँ बेटियां तो दोनों हाथ धोकर फरवा के पीछे पड़ चुकी हैं। इनको तो हर एक बाहर से आई हुई लड़की बदकिरदार ही लगती है और गौहर तो ये चाहती है कि वो अपने भाइयों की जिंदगी को खराब कर अपनी जिंदगी में खुशियाँ भर ले। लेकिन भला कभी ऐसा हुआ है या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि अगर कोई किसी की जिंदगी बर्बाद करता है तो उसकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। हसन को तो वो इस बात के ऊपर ला रही है कि किसी तरह वो फरवा को तलाक दे दे ताकि ये दोनों घरों पे हुक्मरानी कर सके। अगर कोई औरत इस घर पे मौजूद होगी तो वो इसको इसकी औकात याद करवा देगी कि ये घर तो बहुओं का है। नन का काम तो है बस वो आए, अपनी वालिदा से मिले, अपने भाइयों से मिलने के बाद वापस चली जाए। उसका इनके घर पर आग लगाने का तो कोई हक बनता ही नहीं। क्या किसी की बेटी आपके घर ब्याह के इसलिए आती है कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें? क्या उसके घर पर कोई भी उसको ख्याल करने वाला ना था? शादी करके तो कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को इसलिए नहीं भेजते कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। ये बातें तो गौहर को अपनी तरफ सही लगती हैं और दूसरों की बेटियों के लिए तो इसको हर बात गलत लगती है। जबकि जहांगीर और राबी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए गौहर ने एक नई साजिश रची है जिसमें वो साकिब को भी साथ मिला चुकी थी। और बेचारे जहांगीर को तो ये इस तरह से तोड़ मरोड़ के चीजें बयान करते हैं कि वो भी कंफ्यूज होके रह जाता है। राबी ने जब अचानक उसको फोन करके शादी का कहा था तो ये बात उसके जहन में अभी तक चुभ रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राबी जो कि पहले शादी से इनकार कर रही थी, अचानक ही उसने उसको उस रात फोन करके ये कह दिया था कि अभी के अभी काजी साहब को ले आओ ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ। इसीलिए तो गौहर की सारी बातें जो कि उसने उस फोन रिकॉर्डिंग के बाद जहांगीर को बताई थी कि ये दोनों एक होना चाहते हैं। इसीलिए तो इन लोगों ने ये साजिश रची थी ताकि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाए। ये बातें जहांगीर को तो बहुत जल्द समझ आ जाएंगी, लेकिन वक्ती तौर पर वो इस बात पर यकीन भी कर बैठेगा। क्या आपके ख्याल में राबी की जिंदगी को साकिब इस दफ़ा बर्बाद होने से बचा लेगा, क्योंकि साकिब को भी गौहर ने अपनी ही साजिश में शामिल कर रखा है, या फिर वो अपना बदला लेने के लिए राबी की जिंदगी को बर्बाद होने देगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।